Hello everyone, welcome back again on your own YouTube channel Concepts Academy Classes. Friends, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स की सेकेंड पार्ट है। तो अगर आपने पहला पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा है तो प्लीज आप चैनल पर आप पहले आप पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें ताकि आपको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद ही आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पार्ट 2 की वीडियो को आप इसे कंप्लीट देखें। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो please like and subscribe my channel and please share it with your friends so that they can also take benefit of this video. So without wasting much of your time, I will directly come to the lecture. I will directly explain that what we are going to watch in today's video. फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही खास है। और इस वीडियो में हम मैक्सिमम जिस पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे वो पार्ट हमारा क्या होने वाला है, हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि पेज नंबर 3 to 5 पे हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी से। और हम स्टार्टिंग करेंगे विजुअलाइजिंग द नंबर सीक्वेंस से। ओके, तो सबसे पहले कि जो नंबर सीक्वेंस हमारे होते हैं, अब हम इस पार्ट में हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो आपके नंबर पैटर्न होते हैं वो काम करते हैं। कोई भी नंबर पैटर्न जो है वो आपका कैसे काम करता है इसको हम विजुअलाइज करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो स्टार्टिंग करते हैं। मैनी नंबर्स, ओके, मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। आपने जो भी नंबर सीक्वेंस आप देख रहे हो, आप उनमें मैक्सिमम नंबर सीक्वेंस को अभी हम विजुअलाइज करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू इन हम नंबर सीक्वेंसेस को या पैटर्न्स को हम समझ सकते हैं। सो विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी वेरी फ्रूटफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिकल पैटर्न्स। अगर आप किसी भी पैटर्न को विजुअलाइज करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए पैटर्न टॉपिक को समझना और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट अस रिप्रेजेंट कि किस तरीके से जो भी हमने टेबल 1 में नंबर्स देखे थे उनको हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इस टेबल को दोबारा आपके सामने यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि एक बार आपको रिकॉल हो जाए कि किस तरीके से हमने ये नंबर सीक्वेंस देखे थे कि ऑल आर वन, फिर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, फिर ऑड इवन, ओके, ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में, स्क्वायर, क्यूब, विरहांका नंबर्स, पावर ऑफ 2 3। ओके, अब हम इसको विजुअलाइज करना सीखेंगे कि इसको पिक्चर के थ्रू हम कैसे समझें। सो तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो भी विजुअलाइजेशन है वो इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझा दी जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपके जितने भी वंस हैं उसे एक एक डॉट से ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगला भी जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा वो सिंगल डॉट का ही होगा और हम उसे लिखेंगे 1। ओके, फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट जो हमारा है वो है 5, यानी कि 5 डॉट्स। तो उसी तरीके से अगर हमने 6 डॉट अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिए 1 2 3 4 5 6, ओके, तो ये 6 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से 7 हम लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम 8 लिख सकते हैं और उतने ही हम डॉट्स बना सकते हैं। सिंपली अगर हम ऑड की बात करें तो ऑड जो है वो क्या होगा कि इवन जैसे 2 की पेयर में चलता है, ऑड हमेशा उससे एक एक्स्ट्रा या एक कम होगा। ओके, तो फर्स्ट जो ऑड नंबर में है वो आपका है 1, देन आपका 3, देन आपका 5, देन आपका 7, देन आपका 9, तो अब होगा 11। तो 11 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2, ये आपका 2 हो गया, 4 6 8 10, और उसके बाद आप ऊपर या नीचे आप एक एक्स्ट्रा डॉट लगा सकते हैं। ओके, सो इट इज 11, राइट। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग 11 विच इज एन ऑड नंबर। इसी तरीके से इवन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट जो हमारा सीक्वेंस है वो है 10। तो 10 के बाद अगर हमें अगला इवन नंबर हमें डिनोट करना हो तो वो हम 12 डॉट्स बनाकर हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स की बात करें तो ट्रायंगुलर नंबर्स जो है वो काउंटिंग नंबर को ऐड करते हुए चल रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो पहला है आपका वो है 1, उसके बाद है आपका 3। 3 कैसे बनता है? 1 + 2, फिर है आपका 6, यानी कि 1 + 2 + 3। ओके, फिर है आपका 10, 1 + 2 + 3 + 4, राइट। इसी तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो अब जो हमारा अगला बनेगा वो बनेगा हमारा बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ओके, यानी कि 21। तो इसी को हम क्या करेंगे कि हम 6 डॉट लेकर हम सबसे पहले हम शुरू को स्टार्ट करेंगे 3 4, ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे? 5 डॉट्स को हम यहाँ पर मार्क करेंगे।
फिर हम कितने डॉट्स को करेंगे, 4 डॉट्स को करेंगे। ओके, फिर हम कितने डॉट्स को करेंगे, हम 3 डॉट्स को करेंगे, राइट। उसके बाद हम कितने डॉट्स को करेंगे, 2 डॉट्स को करेंगे, और फिर हम 1 डॉट को करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपका पूरा का पूरा एक ट्रायंगुलर नंबर जो है ये आपका बन जाएगा। क्लियर? सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। वैसे स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर जो है हमेशा इक्वल नंबर में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जो 25 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 इंटू 5 को, राइट। जो 16 है वो 4 इंटू 4 को कर रहा है। तो अगला जो हमारा सीक्वेंस रिप्रेजेंट करेगा वो 6 इंटू 6 को करेगा। ओके, 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो इसी तरीके से आपको रो और कॉलम में 6 बनाने हैं। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, राइट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जिस तरीके से हम इस तरीके से हम इसे अगर हम कॉलम वाइज अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारी 6 है। तो इसी तरीके से रो वाइज भी हमें 6 ही बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, और फिर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से बनाते हुए हम इसको पूरा का पूरा हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सिमिलरली हम क्यूब को बना सकते हैं। ओके, जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 जो है वो क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से हम 6 इंटू 6 इंटू 6 का हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि जो फिगर इट आउट के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। तो फिगर इट आउट में सबसे खास बात यह है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपकी लॉजिकल जो कॉन्सेप्चुअल जो बिल्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग भी करेगा, और साथ साथ अगर आपको ये चीजें विजुअलाइज करनी आ गई तो आपके लिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके, सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जितने भी पैटर्न है आप इसे नोटबुक में ड्रॉ करें और आप इसका नेक्स्ट पैटर्न बनाएं। तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट पैटर्न बना के दिखाए हैं वो सारे इसी के आंसर्स हैं। कि एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो आपका सबसे पहला होगा वो क्या होगा कि आपने ये सारे पहले जितने भी आपने यहाँ पर आप पैटर्न देख रहे हो ये सारे के सारे पैटर्न आपने नोटबुक में बनाने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट पैटर्न बनाना है। तो नेक्स्ट पैटर्न आपने इस तरीके से इसका बना दिया यानी कि 1। उसके बाद सेकंड में आपको नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, 5 के बाद 6। तो आपने इस तरीके से 4 5 और 6, राइट, और नीचे आप लिख देंगे उसके 6। ऑड नंबर में आपका अगला जो बनेगा, अगर 9 पे यहाँ फिनिश हो रहा है तो ऑड नंबर का आपका अगला पैटर्न आ जाएगा 11 का, राइट। तो इस तरीके से आप 11 बनाएंगे, 2 4 6 8 10 और 1, 11 हो गया आपका, राइट। आई होप कि आपको विजुलाइज करने में बहुत ही आसानी हो रही होगी। 10 के बाद अगर हम अगले पैटर्न की बात करें, इसमें जो नेक्स्ट हमारा सीरीज में नंबर होगा वो होगा 12 का। तो 12 का अगर हमें बनाना है तो हम 2 2 करके ही बनाएंगे, 2 4 6 8 10 12। ओके, राइट, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स की बात करें तो ट्रायंगुलर में मैंने अभी आपको समझा दिया था कि ट्रायंगुलर आप किस तरीके से बना सकते हैं। कि जैसे ये जो आपका लास्ट जो नंबर है यानी कि 15, तो 15 में अगर आप लास्ट में देखें तो यहाँ आपका ये 5 हो रहा है, राइट, 5। तो इसमें आप हमेशा इसको आप इस तरीके से देखेंगे कि जो सबसे टॉप पे है, राइट, जो सबसे टॉप पर है आप उसे ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि हम अगर कहें तो यहाँ पर ये 1 है, राइट, और इसके जो टॉप जो सबसे टॉप पर है वो है 1, उसके नीचे है 1 एंड 2, ये 2 है, 1 एंड 2, या तो ये बन गया 1 + 2 3। इसी तरीके से इसके टॉप पर जो है वो 1 है, उसके अगले लेवल पे 2 है, उसके अगले लेवल पे 3 है, तो 3 + 2 + 1 यानी वो बन गया 6, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारा यहाँ सबसे नीचे लेवल है वो है हमारा 5। ओके, अब ये है हमारा 4, राइट, ये है हमारा 3। ओके, और ये जो नेक्स्ट है ये है हमारा 2, और ये हमारा है 1। तो अगर हम ऐड कर दें तो ये बनेगा हमारा 15। ओके, तो इसी तरीके से जो हमारा सबसे जो लो लेवल हमारा आएगा वो हमारा बनेगा 6 का। काउंटिंग अगर हम करें तो 3 4 5 6 इस तरीके से। फिर उसके ऊपर हमारा जो आएगा वो आएगा 5 की सीरीज आएगी, यानी 5 इस तरीके से 5। फिर हमारा आएगा 4, राइट, नेक्स्ट पे। फिर आएगा हमारा 3, देन हमारा आएगा 2, और देन आएगा 1। अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो अगर आप इसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहां से भी ये 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहां से भी ये 6 हो रहा है, राइट। और यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये यहां से भी 6 हो रहा है। तो एक तरीके का जो आपको फील आएगा वो आएगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जैसा इसका शेप बन रहा है, राइट, दे आर फॉर्मिंग लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्लियर। सो इसी तरीके से अगर हम इसके नेक्स्ट लेवल की बात करें तो यहां से अगर आप देखें तो ये 4 है, राइट, ये आपका 4 बन गया। इसी तरीके से यहां से आपका ये 4 बन गया, और यहां से आपका ये 4 बन गया। ओके, राइट। या फिर आप और अगर आप अंदर आना चाहें तो आप 5 के लेवल पे ले सकते हैं। कि अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें तो 6 5 4 का भी बनेगा, 3 का भी बनेगा, राइट। इस तरीके से हम उसे
जो नेक्स्ट जो काउंटिंग नंबर है हमारा उसको हम ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो 1+2 जो है वो 3 को दे रहा है, राइट। 1+2+3 होकर हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। फिर 1+2+3+4 होकर हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। इसी तरीके से ये नंबर हमारे चलते रहेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें स्क्वायर्स की, तो स्क्वायर में अगर हमें 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको 6 × 6 यानी कि 36 का हम इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 6 जो है रो और 6 ही कॉलम के हिसाब से हमें इसे बनाना होगा, राइट। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये आपकी इक्वल डिस्टेंस में जो है वो फॉर्म होनी चाहिए, सो दैट इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर। ओके, तो ये एक स्क्वायर है जिसकी की ऑल साइड जो है वो आपकी बराबर हो जाएंगी। ओके, सिमिलरली आप क्यूब का देख सकते हैं कि क्यूब का मैंने यहाँ पे बनाया है कि जो 5 का क्यूब है वो है 25, तो 6 का क्यूब जो होगा वो होने वाला है 216, यानी 6 × 6 × 6। तो ये आपका जो है आप नोटबुक पे पैटर्न जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं फिगर इट आउट में नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, यानी कि 1 3 1 3 6 ये जो है 10 15, ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों है, ओके। और 1 4 9 16 25 ये स्क्वायर्स क्यों है, राइट। उसी तरीके से 1 8 27 64 ये क्यूब्स क्यों है। तो इसकी आपको एक रीजनिंग बतानी है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है इनको। तो इसको भी हम एक एक करके हम ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले है कि जो भी नंबर्स को हम उसको शेप के अकॉर्डिंग अगर हम कह रहे हैं, दीज नंबर्स आर नेम्ड आफ्टर जियोमेट्रिक शेप्स। ओके, इनको जियोमेट्रिक शेप्स के अकॉर्डिंग इनको नेमिंग की गई है। ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर्स, क्यों? बिकॉज व्हेन दे रिप्रेजेंट when they are represented using dots, okay, or blocks, so they form a particular geometrical shape, right। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर नंबर की। तो these are called triangular numbers because they are arranged into a perfect equilateral triangle। आप इसका एक ट्रायंगल बना सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, राइट। और जो नया नंबर हमेशा बनेगा वो बेस रो में, यानी कि बेस की वाली जो रो है उसमें एक रो एक्स्ट्रा हो जाएगी आपकी। ओके, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कि फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला हमारा है ट्रायंगुलर नंबर वो है 1। ओके, तो अगर हमने 1 बना दिया, राइट, तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर नंबर हो गया। फिर अगर मान लीजिए कि हमने इसी में इस एक डॉट में अगर हमने यहाँ पर 2 और ऐड कर दिए, यानी इससे एक ज्यादा ऐड कर दिया हमने 2, अभी भी आप देखेंगे तो ये जो है हर तरफ से ये 2 ही काउंट हो रहा है, 2 2 और 2, राइट। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है एक तरीके से, तो ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरीके से अगर हमने 1, यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना है 2, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और एक्स्ट्रा करना है, यानी कि 3 अगले लेवल पे। तो अगर अभी आप इसे काउंट करेंगे तो ये जो है ये 3, राइट, ये भी 3, ओके, और यहां से भी 3। तो एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ओके, फिर हम बात करते हैं स्क्वायर नंबर की। स्क्वायर नंबर पर जब हम आते हैं तो ये ज्योमेट्रिकल शेप कैसी बनाता है, स्क्वायर जैसी बनाता है, राइट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि 4 × 4 का, ओके, तो 4 जो है 1 2 3 4, राइट। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह जो है एक शेप बन रही है। अब अगर हम इसको किसी भी तरीके से अगर हम इसे काउंट करते हैं, राइट, तो ये 4 4 4 एंड 4, ओके। तो 4 × 4 जो है वो 16, ओके, ये 16 दे रहा है। ओके, सो ऑल साइड्स आर इक्वल व्हिच इज लाइक अ स्क्वायर ग्रिड। ओके, क्यूब में भी इस तरह से क्या है कि उसमें हम उसे 3 बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक सॉलिड शेप बन रही है जिसकी की, जैसे हम क्यूब की, जब भी हम कभी क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब बेसिकली आपका क्या होता है कि इट्स लाइक अ, or its length, breadth and height all are equal। okay, length equals to breadth equals to height। इसके तीनों चीज आपकी इक्वल होती है, तो इसीलिए हम इसको साइड मल्टीप्लाई साइड, जब हम इसका वॉल्यूम भी काउंट करते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं। ओके, सो आपको क्या है कि एक जब आप किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके, 3 टाइम्स जब आप उसे कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो वही आपका क्या है, क्यूब की शेप दे रहा है, तो एक 3 डायमेंशनल शेप आपको मिल रही है। ओके, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वी हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर। अब इसने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, आपसे कह रहे हैं कि जो 36 है ना, राइट, ये एक ट्रायंगुलर नंबर में भी आता है और 36 जो है वो एक स्क्वायर नंबर में भी आता है। क्लियर, 36 जो है वो एक ट्रायंगुलर नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, उसकी सीरीज में भी आता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर नंबर, राइट। इसे हम स्क्वायर नंबर भी कह रहे हैं। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसकी ट्रायंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो आप इसे बनाइए। तो अगर हम ट्रायंगुलर की बात करें तो हम सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, हम 6 डॉट ले लेंगे बेस, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5
6। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि 36 जो है वो कैसे ऐड करके बन रहा है। तो अगर हमने 1 में अगर हमने 2 ऐड कर दिया नेक्स्ट रो में तो वो बन गया 3। फिर अगर हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दिया तो ये बन गया हमारा 6। ठीक है, इसी तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो ये बन गया 10। अब हमने क्या कर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तो ये बन गया हमारा 15। फिर हमने कर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ओके, तो ये आपका बन गया 21। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 तो ये आपका बन गया 28। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 तो ये आपका बन गया 36। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि लास्ट हमें देख रहे हैं कि 8 है, तो यहाँ हमें कितने, हमें जो डॉट्स बनाने होंगे वो हमें बनाने होंगे 8 डॉट्स। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 ओके, देन 7 एंड देन 8। हमें यहाँ कितने बनाने होंगे 8 डॉट्स। इसके ऊपर हमें कितने बनाने होंगे, इसके पहले वाले लेवल पे 7। राइट, हम इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। ओके, हम इसे 1 से भी शुरुआत करके ला सकते हैं, हर एक रो में हम एक बढ़ा देंगे, ऐसे भी हम बना सकते हैं। राइट, फिर इसी तरीके से हम अगली रो में जो है वो हम 6 बना देंगे। ओके, 1 1 2 3 4 5 6। उसके अगली रो में हम क्या कर देंगे, हम 5 बना देंगे। उसके अगली रो में हम क्या कर देंगे, हम 4 बना देंगे। उसके अगली रो में हम क्या कर देंगे, हम 3 बना देंगे। उसके अगली रो में हम क्या कर देंगे, हम फिर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके 8 हो गए। राइट, यहाँ से आपके 8 हो गए और यहाँ से भी आपके 8 हो गए। तो एक परफेक्ट जो है आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बन रहा है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि ये स्क्वायर कैसे बन सकता है, तो 6 इंटू 6 जो है वो आपका ये स्क्वायर को फॉर्म करेगा। तो आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहां से भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और एक और हमें बनानी है। राइट, तो ये हमारे 6 इंटू 6 जो है वो 36 यानी इसकी ग्रीड बन गई। क्लियर, तो ये आपका एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्क्वायर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आप इन नंबर्स को आप क्या कहेंगे, जो आपको यहाँ एक पैटर्न दिया गया है इसे आप क्या कहेंगे। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल। अब ये कह रहे हैं कि हेक्सागोनल नंबर्स हैं आपके। ओके, सो ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक एंड राइट द नेक्स्ट नंबर। अभी ये किस टाइप के हेक्सागोनल है वो आपको समझना जरूरी है। ओके, इसे हम कहते हैं सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स। जो कैसे बनता है, बिल्ट आउटवर्ड फ्रॉम अ सिंगल सेंटर पॉइंट। एक सिंगल सेंटर पॉइंट बनाया जाता है और फिर आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ इसे हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इसमें खास बात क्या होती है, ईच ईच सब्सिक्वेंट नंबर इन द सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ न्यू रिंग ऑफ पॉइंट्स अराउंड द प्रीवियस हेक्सागोन। जैसे कि एक हेक्सागोन बनेगा उसके बाहर वाला जो हेक्सागोन बनेगा वो भी एक हेक्सागोनल शेप में ही होना चाहिए। ओके, फिर इसमें क्या होता है कि इसका एक पर्टिकुलर इसका एक हम पर्टिकुलर फॉर्मूला भी हम समझते हैं कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फॉलो कर सकते हैं, सी एन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका n 1 है यानी कि पहले लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ सेंटर में एक डॉट ही होगा, ओनली वन डॉट। ओके, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि जो आपके सेंटर में है वो सिर्फ एक ही डॉट है। फिर अगर हम n2 की बात करें, राइट, तो n2 में क्या करना होगा, आपको एक हेक्सागोन बनाना होगा जो कैसा, जिसमें कितने पॉइंट्स होंगे, 6। कितने होंगे, 6 पॉइंट होंगे। ओके, कैसे होंगे, राइट, कैसे होंगे, अब आप यहां देखें, जैसे अगर मैंने सेंटर में यहां अगर मैंने इसको सेंटर माना तो अब मैं इसके अराउंड हम क्या बना रहे हैं, हेक्सागोन बना रहे हैं। तो आप इसे देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो बेसिकली ये क्या है कि ये एक, अगर आप इसे कनेक्ट करें, अगर आप इसे कनेक्ट करते हुए चले तो ये एक हेक्सागोन शेप ही बन रही है। अब उसके बाद हम अगले में चलते हैं, तो क्या होगा कि जो सीक्वेंस में यहां पर जो है वो क्या हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी आप देखते हैं कि यहां सेंटर में हमारा क्या है, 1 यानी कि सबसे पहले वाला ये। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं वो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आपका हेक्सागोन जो है वो बन रहा है। राइट, यानी कि ये 2 वाला, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस यहाँ ये 1 था, ये हो गया था 1 प्लस 6। ओके, अब इसमें क्या हुआ, 1 प्लस 6 तो है। राइट, अब इसमें इसके बाहर एक हेक्सागोन बनाना है, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 ठीक है, ये कॉमन है 1 2 3, तो यहां पर हम इसे 4 5 ले सकते हैं। फिर ये 6 7
ओके, फिर ये क्या है 8 9 10 11 12। ओके, तो आपके कितने और ऐड हो गए 12, राइट। तो अगर आप इसे ऐड करें तो ये टोटल नंबर जो है ये आपका बनेगा 19, राइट। अब इसके बाहर क्या हो रहा है, अब फिर से यहां देखते हैं। सेंटर में हमने एक ले लिया, उसके बाद हम इस 6 को ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, राइट। इसके बाद देखो 12 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। अब इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो यहां पर आपके कितने हो गए कि 1 था, 6 था, फिर 12 हुआ और फिर 18 आपके और आपके जुड़ गए, ठीक है। तो ये आपका कितना बन गया, नाउ इट इज 37। तो आप अगर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि पहले 1 था, ठीक है, फिर 6, फिर आप देख रहे हैं 12। तो ये जो 12 है ना ये भी 6 का ही मल्टीपल है, फिर 18 जुड़े तो ये भी क्या है एक 6 का ही मल्टीपल है, राइट। तो इस तरीके से इसमें आपके 6 के मल्टीपल्स में जो नंबर है वो ऐड होते हुए चलेंगे। ओके, तो अगर हम कहें कि नेक्स्ट जो बनेगा उस वो क्या बनेगा, तो इसमें नेक्स्ट यही बनेगा कि आपने 37 है तो आपने इस तरीके से सीरीज बनानी है कि सेंटर में एक बना, उसके बाद आपने 6 बनाए आउटसाइड में जैसे कि हमने इसमें पिक्चर नंबर 2 में देखा, फिर उसके आउटसाइड में आपने 12 बनाए, फिर उसके आउटसाइड में आपने 18 बनाए, तो इस बार आपका आउटसाइड में बनेगा 24। तो यानी कि अगर आप इसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये ऐड करने पर आपका क्या बनता है, सो इट विल बी 61। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी पिक्चर बना सकते हैं जिसमें कि 61 जो है ये टोटल डॉट्स होंगे। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसमें लिखा गया है कैन यू थिंक ऑफ अ पिक्टोरियल नंबर पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। अब आपको पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को विजुअलाइज करना है। तो सबसे पहले हम पावर ऑफ 2 की बात करते हैं। जैसे जो सबसे पहला है आपका, राइट, तो ये क्या है आपका 2 का पावर 0, तो किसी का पावर जो 0 है वो 1 होता है, ओके, राइट। फिर हम आते हैं 2 का पावर 1, तो इसमें कितने डॉट होंगे 2, तो यहाँ आपके 2 है। फिर हम आते हैं 2 का पावर 2, ओके, तो इसमें 4 डॉट होंगे, तो इस तरीके से आपके 4 डॉट बनाकर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर हम आते हैं 2 का पावर 3 जिसमें कि 8 डॉट्स होने चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, राइट। उसके बाद हमारा होगा 2 का पावर 4 यानी कि 16। तो हमने क्या किया, ये जो 4 हमारे यहाँ 8 बना हुआ था इसी को हमने एक नेक्स्ट उसके साथ जो है हमने इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, राइट, वी हैव कनेक्टेड दिस, ओके। तो इससे क्या हुआ कि हमारा एक और पैटर्न हमारा रेडी हो गया, राइट। फिर अगर हम बात करें तो 2 द पावर 5 यानी कि 32, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसको जो है 8 को ही हमने क्या किया 4 टाइम्स जो है वो कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया 32, राइट। अगर हम अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ 3 की, तो 3 में जो है सबसे पहला जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होगा 3 पावर 0 यानी कि 1, सो here is 1 dot, right। देन 3 का पावर 1 की बात करें सो इट विल बी 3, सो हियर आर 1 2 एंड 3 डॉट्स। फिर हम बात करते हैं 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3, सो इट शुड बी 9, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। सो 3 इंटू 3 जो है ये आपका क्या हो गया 9 हो गया। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट में कि 3 इंटू 3 3 टू द पावर जो है 3 की, राइट, सो इट विल बी 27 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से 27 को फॉर्मेट को कर रहा है, क्योंकि ये जो एक आपका फॉर्मेट है अगर आप इसमें देखें तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, ये भी 9 को और ये भी 9 को, ओके। सो टोटल आपके कितने हो गए 27। तो आज की जो वीडियो हमने देखी है उसमें हमने बहुत ही केयरफुली हमें ये समझना है कि जो विजुअलाइजेशन है नंबर के वो किस तरीके से हो रहे हैं। हम ट्रायंगल नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर्स ही क्यों कह रहे हैं उसको, हम स्क्वायर को स्क्वायर नंबर्स क्यों कह रहे हैं, क्यूब को क्यूब नंबर्स क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप को बना रहे हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप जरूर कमेंट करके जाएं, लाइक और शेयर जरूर करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू वेरी मच।